आज यूएस मार्केट में आएंगे अहम आंकड़े बाजार में और फेड का इंटरेस्ट रेट का डिसीजन। फेड का इंटरेस्ट रेट का डिसीजन आपको 11:30 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में देखने को मिलेगा। एफओएमसी मीटिंग भी 11:30 बजे के आसपास बाजार में, और जिसके चलते बाजार में हाई वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। तो बाजार में अपनी पोजीशन बहुत ज्यादा लिवरेज पोजीशन ना रखें। कई बार मार्केट गैप अप गैप डाउन ज्यादा हो सकते हैं। कल मॉर्निंग में कमोडिटी मार्केट अपनी रिस्क एपेटाइट के अनुसार ही पोजीशन को कैरी करें, अदरवाइज इंट्राडे रखें। क्रूड ऑयल की खास तौर से बात करें, आज आएगी क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री रात को 8 बजे, उस पर नजर बना के जरूर रखें। और बाजार में अगर आप देखें, लगातार अभी भी डॉलर इंडेक्स में खरीदारी बढ़ रही है। थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर गोल्ड सिल्वर में आया और सेलिंग प्रेशर क्रूड में भी दिखाई दे रहा है। पिछले एक हफ्ते से अगर आप बुधवार से देखें, जो इन्वेंट्री लास्ट हफ्ते आई थी, वहां से क्रूड लगभग 5.5% फिसल चुका है और $81 के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ ट्रेड कर रहा है 6750 के आसपास। क्या यहाँ से और मंदी गहराती हुई बाजार में नजर आएगी या थोड़ा बहुत रिवर्सल संभव है यहाँ से? आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में क्या होगा? मुझे कमेंट करके जरूर बताइए आपकी क्या एनालिसिस प्रेडिक्शन है। जो हमास और इजराइल युद्ध चल रहा है, फिलहाल अभी कोई ऐसी बढ़ोतरी उसमें दिखाई नहीं दे रही, जिसके चलते अभी अगर आप देखें कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग है बाजार में। जो बड़ा था क्रूड वहीं पे आके टिक गया, बल्कि नीचे ही चल रहा है, सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है। डेली टाइम फ्रेम पे ओवरऑल ट्रेंड अभी बियरिश है। कल जो एक न्यूज आई वर्ल्ड बैंक के अनुसार, आने वाले दिनों में सप्लाई थोड़ी कम मिल सकती है क्रूड ऑयल की अगर युद्ध बढ़ता है तो आज फिलहाल के लिए अभी जो बड़ी न्यूज बाजार में है वो है रात का जो डिसीजन आएगा 11:30 बजे एफओएमसी का। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं हम एमसीएक्स क्रूड ऑयल, फिर नाइमेक्स क्रूड ऑयल पे डिस्कशन करेंगे। एमसीएक्स क्रूड ऑयल को अगर आप ध्यान से देखें, बाजार आज माइनस में है अभी फिलहाल और एक सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है। 2 आवर्स के चार्ट पे अगर मैं आपको लेके चलूं, ये सपोर्ट था बाजार का कहीं ना कहीं। यहाँ पे आप देखो, यहाँ से गिरा था, फिर इस जगह का ब्रेकआउट हुआ, इस जगह का यहाँ पे, तो 6766 के आसपास का बाजार में एक सपोर्ट है और वहीं पे लगातार बाजार में ट्रेडिंग हो रही है। तो कोशिश है बाजार में, अगर ये सपोर्ट नहीं टूटता तो हो सकता है यहाँ से एक रिकवरी बाजार दे दे। रिकवरी देगा तो कहां तक जाएगा, कहां तक के लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे बाजार में, वो लेवल्स आप जरूर नोट करें। बाजार में आप जो देखो, बाजार में एक फॉल जो आया, एक फॉल बाजार में, यहां से बाजार घूमा, फिर यहां से बाजार घूमा, यहां से घूमा, तो कहीं ना कहीं एक जोन ये वाला नजर आ रहा है बाजार में 6909 के आसपास। बाजार में अगर एक रिवर्सल भी आता है, आप देखो बाजार ने एक फॉल दिखाया, फॉल दिखाने के बाद यहीं पे एक एक्यूमुलेशन हो रहा है कहीं ना कहीं। अब इस रेंज को निकाल के अगर बाजार ऊपर निकलता है, प्राइस एक्शन दिखा के ऊपर जाता है, तो कॉल साइड एंट्री प्लान कर सकते हैं अगर आपको बुलिश प्राइस एक्शन वहां पे मिल जाता है। तो कोई भी बाय और सेल की यहाँ पे रिकमेंडेशन नहीं है, आप समझ के सीख के ट्रेड करेंगे तो पैसा बनेगा। ऊपर की तरफ फर्स्ट लेवल बाजार में देखने को मिल सकता है 6850। 6850 पे अगर आप देखो, एक ये लेवल था, यहाँ से एक फॉल आया था, फिर ये ब्रेकआउट हुआ 6850 के आसपास का लेवल। फिर नेक्स्ट लेवल 6909 और नेक्स्ट लेवल फिर बनता है 7000 रुपीज के आसपास का, 7000 रुपीज 7046 के आसपास। बाजार के लिए एक रिवर्सल पॉइंट मुझे फाइंड आउट हुआ है 7046। बाजार अगर इस रेंज में आता है तो यहां से एक बार को रिवर्स हो सकता है इस रेंज में 7046 से 7000 के बीच में। अगर बाजार इस रेंज के ऊपर टिक जाता है, कभी भी टिक जाए इस हफ्ते, ठीक है, एक बड़ी रैली के बाद टिक जाए, आधा घंटे के चार्ट पे टिक जाए 7046 के ऊपर खास तौर से, तो फिर बाजार में मुझे ऐसा लगता है एक बार को, क्योंकि आपने देखा मल्टीपल टाइम यहाँ पे एक कंसोलिडेट हुआ, फिर ब्रेकआउट हुआ है इस जगह, उसके बाद एक फॉल बाजार में देखने का हमें मौका मिला है। तो इस रेंज के ऊपर बाजार अगर टिक जाता है 7046 के ऊपर, तो एक बड़ा मोमेंटम ऊपर की तरफ निकलता हुआ बाजार को दिखाई दे सकता है, जो बाजार को 70 टू 100 भी ले जा सकता है। तो ये बात अहम है, ये आप नोट कर लीजिए। लेवल जो मैंने आपको बताया 7046। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल पे नहीं हुए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब बात करें मंदी के लेवल्स की, अभी फिलहाल सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर ये सपोर्ट भी प्रॉपर तरीके से ब्रेक हो जाता है, जो कि अभी फिलहाल के लिए चांसेस बाजार में लग रहे हैं, जिस टाइप से अगर आप देखो, कोई भी ना तो बुलिश मोमेंटम है, ना बियरिश है, ना ही स्ट्रेंथ है बाजार में। अगर ये प्रॉपर तरीके से तोड़ देता है
और वहां पे अगर आपको बियरिश प्राइस एक्शन मिल रहा है तो ही ट्रेड प्लान करें। लो काटेगा, थोड़ा बहुत मोमेंटम आपको मिल सकता है। नीचे की तरफ बाजार 6730 का एक सपोर्ट बाजार में दिखाई फिलहाल के लिए दे रहा है। 6630 बाजार के लिए एक अच्छा सपोर्ट है। बड़े सपोर्ट्स की बात करें तो मैं 2 आवर्स के चार्ट पे आपको लेके चलता हूँ, रिफ्रेश कर देता हूँ, तो आपको एक ज्यादा पिक्चर यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। तो फर्स्ट सपोर्ट बाजार में 6750, 6644 मैं नोट भी कर देता हूँ, आप नोट कर सकते हो साइड बाय साइड। 6760, 6630, 6630, 6630 और 6430 का एक सपोर्ट है, जहां से एक इसने वी शेप रिकवरी दी थी। तो बाजार के लिए लास्ट सपोर्ट फिलहाल के लिए 6430 वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हम मान के चल सकते हैं अभी फिलहाल के लिए, 5-6 दिन के लिए। तो इन्वेंट्री पे फोकस करिए, इन्वेंट्री किस टाइप से आती है, फिर डॉलर किस टाइप से मूवमेंट करता है। तो बेटर है आप प्रॉपर तरीके से डेटा एनालिसिस सीखें, इन्वेंट्री एनालिसिस सीखें, तभी आप एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बाजार में बन सकते। जो लोग कमोडिटी में मास्टरी करना चाहते हैं, आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। अब बात करें मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट, नाइमेक्स क्रूड ऑयल WTI ऑयल, क्योंकि इसी के प्राइसेस आप देखें ध्यान से, ये फॉलो करता हुआ नजर आ रहा है MCX क्रूड ऑयल का चार्ट। तो इस चार्ट पे अगर आप देखो, यहाँ पे नीचे जा रहा है तो यहाँ भी नीचे जा रहा है। नाइमेक्स क्रूड ऑयल का चार्ट देखो, ऊपर से मैंने एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करी है। अभी फिलहाल के लिए हम हायर टाइम फ्रेम पे आपको लेके चलते हैं। हायर टाइम फ्रेम पे देखो, ओवरऑल बियरिश ट्रेंड, लोअर लोस फॉर्मेशन बाजार में, एक सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है अभी बाजार फिलहाल। ये सपोर्ट लगभग $81 के आसपास का, $81 के नीचे सपोर्ट बनेगा 80.50, नोट कर लीजिए 80.50, और उसके बाद 79.30 का एक सपोर्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, 79.30 और $78। तो बाजार के ये सपोर्ट दिखाई दे रहे हैं। अगर बाजार आप देखो सपोर्ट के आसपास इसने एक बुलिश हैमर फॉर्मेशन दी है, जो कि एक बुलिश साइन है, उसके बाद ये बाजार ऊपर भी गया। ऊपर जाने के बाद रेट्रेस हुआ, फिर यहाँ से कोशिश कर रहा है ऊपर जाने की, फिर नीचे आ गया, फिर यहाँ से कोशिश कर रहा है, फिर नीचे आ गया। तो कहीं ना कहीं बाजार में अगर आप देखो तो कोशिश लगातार जारी है सपोर्ट के आसपास से बाउंस लेने की। तो बाजार अगर $81 के ऊपर टिक जाता है तो एक बार को रिवर्सल यहां से आपको देखने का मौका मिल सकता है। तो बुलिश प्राइस एक्शन अगर आपको इस रेंज में मिल जाता है तो बाय साइड पोजीशन इनिशिएट की जा सकती है। ऊपर की तरफ लेवल, फर्स्ट लेवल तो यही मिल जाएगा जहां से एक फॉल आपको देखने का मौका मिला 81.66 सेंट्स। उसके बाद नेक्स्ट लेवल बाजार में एक फॉल यहां से आया, एक फॉल आया, यहाँ पॉज लिया, फिर यहाँ से गिरा है एक बार को, तो 82.45, 82.90 एक रेसिस्टेंस ये नजर आ रहा है। यहां से एक फॉल आया, उसके बाद फिर एक 83.40 एक लेवल नजर आता है। तो ये लेवल भी आप नोट कर लीजिए, 83.40। 83.40 एक अहम बाजार के लिए रेसिस्टेंस, हर्डल, या आप ये कह सकते हैं रिवर्सल पॉइंट भी हो सकता है। तो बाजार हो सकता है इस रेंज तक आए, फिर यहां से घूम जाए। एक बड़ा फॉल आपको यहां से देखने का मौका मिला तो 83.40 के ऊपर सस्टेन करना चाहिए। जब भी सस्टेन कर जाता है प्रॉपर तरीके से, एक बड़ी रैली ऊपर की तरफ $88, $90 दोबारा दिखा सकता है। बट अभी फिलहाल के लिए तो बाजार में पोजीशन वीकनेस ही नजर आ रही है। तो थोड़ा बहुत अगर आपको रिवर्सल मिल जाता है तो आप ट्रेड प्लान करके चल सकते हैं। और क्या बाजार इस लेवल को भी तोड़ सकता है? चांसेस थोड़े बाजार में शाम के समय हो सकते हैं बाजार ये लेवल तोड़ दे। अगर 15 मिनट के चार्ट पे सस्टेन करता है $81 के नीचे, तभी ट्रेड प्लान करें बाजार में। अदरवाइज आप फिलहाल अभी सेलिंग खास तौर से अवॉइड करो। युद्ध की आशंका भी है, तो ज्यादा वीकनेस ऑलरेडी आई हुई है बाजार में, तो लोअर लेवल्स पे सपोर्ट पे सेल करना फायदेमंद ज्यादातर नहीं रहता। या तो प्रॉपर तरीके से सपोर्ट ब्रेक हो, उसके बाद नीचे उतरे बाजार, तब आप ट्रेड प्लान करोगे तो मिल सकता है आपको कुछ। पोर्ट साइड एंट्री बनाओ या फ्यूचर में ट्रेड प्लान करो। नीचे की तरफ फर्स्ट सपोर्ट 80.40, 79.30, 77.80 का सपोर्ट नजर मुझे आ रहा है। 77.80 एक मेरे लिए वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है बाजार के लिए, जहां पे जब भी आएगा एक रिवर्सल आपको देखने का मौका मिल सकता है 77.80 सेंट्स के आसपास। आई होप ये कॉन्सेप्ट एनालिसिस आपको क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो दुविधा है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। It's not a game, it's a rich